Hey guys, how are you all? Welcome back to the channel. Good morning to all. आज है सैटरडे, डेट है 20 और आज हमारा जैसे कि हमने बोला था कि शूट आएगा ऑटो लोन के रिगार्डिंग एक पार्ट सैटरडे और एक पार्ट सैटरडे हम रिलीज़ करेंगे। सेटअप के लिए मैंने अजीम को और हुसैन भाई को बोल दिया है, तो वो स्टैंडी वगैरह लेके आ रहे हैं और अभी अपन करेंगे शूट। और हमने लिख लिया है अपना कंटेंट जैसे कि हमें आपको बताना है, तो हम दिखाते हैं आज का व्लॉग आपको। देखिए आज की हमारी सीरीज़, आपको मज़ा आएगा। सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आ गए हैं हम वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे और आपसे करेंगे कुछ डिस्कस और बताएंगे आपको कुछ बातें। हम ऑटो लोन का पार्ट सीरीज़ जो लेके आने वाले थे, हम उसमें इस पार्ट्स में हम आपको बताएंगे बेसिक नॉलेज इंसान को होनी चाहिए और ऑटो लोन के रिगार्डिंग, अगर आप कुछ भी लोन लेते हैं तो उस लिए, ठीक है। तो गाइस, ऑटो लोन के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना होगा कि आप लोग करते क्या हैं। अगर आप ऑटो लोन लेने जा रहे हैं, ऑटो लोन हम लोग डिवाइड करते हैं 5-6 तरीक़ों में। तो उसमें क्या होता है, एक तो सेल परचेज़ ही होता है सबसे पहले, जो कि आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं, न्यू कार या यूज़ कार, तो हम उस पर लोन लेते हैं। दूसरा होता है रीफाइनेंस केस। रीफाइनेंस केस में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर आपने गाड़ी ले रखी है, आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, तो उस पर हम लोन करते हैं गाड़ी। और डिपेंड करता है गाड़ी के डीज़ल जो है, हम लोग 8 साल पुरानी तक गाड़ी कर सकते हैं। बहुत से NBFC बैंक्स होते हैं वो 10 साल भी करते हैं। और पेट्रोल गाड़ी जो होती है वो हम लोग 10 साल के लिए करते हैं। तो NBFC बैंक्स जो होती हैं वो 12 साल उसको करती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सबका अलग अलग हिसाब रहता है। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर प्राइवेट बैंक में हूँ ऑटो लोन में, तो मैं अभी नहीं बताऊँगा कि मैं कौन सी बैंक में हूँ। तो मैं आपका लोन कराऊँगा। अगर आप जैसे आप लोगों को किसी को लोन की ज़रूरत है ऑटो लोन पे, या नई गाड़ी ले रहे हैं या पुरानी गाड़ी ले रहे हैं या अपनी गाड़ी पे आप लोगों को फाइनेंस कराना है, तो मैं आप लोगों का फाइनेंस करा सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है ये, मैं लिंक जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, आप देख सकते हैं जाके साइट। तो बाकी क्या है कि हम लोग जो लोन लेते हैं उसको हम अपनी, जैसे रीफाइनेंस लोन होते हैं, उसको हम अपने बिज़नेस लोन के एज अ यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपकी गाड़ी आपके पास रहेगी और आपको लोन भी मिल जाएगा और आप उस पैसे को यूज़ अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसको पैसे से पैसा बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम लोग इसमें रीफाइनेंस केस के अलावा होते हैं हमारे पास एक इंटरनल BT और एक्सटर्नल BT केसेस। इंटरनल BT जैसे कि आपने कोई एक जनरली एक बैंक मांग लेते हैं कि हमने किसी SBI से ही लोन ले लिया, मान लीजिए SBI से लोन लिया और आपको फिर से अपनी गाड़ी पे एक लोन चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे SBI का इंटरनल। अगर हम दोबारा SBI से लोन लेने जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कि SBI ही इंटरनल लोन करेगा, ठीक है। अगर आप किसी और बैंक से लोन ले चुके हैं और SBI में दोबारा लोन लेने जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे एक्सटर्नल लोन, ठीक है। तो बहुत सी बैंकें होती हैं जो कि हमें लोन प्रोवाइड करती हैं। अगर हमें ज़्यादा लोन चाहिए या हमें कम लोन चाहिए तो हम अलग अलग बैंकों को देखते हैं। हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं, ROI चेक करते हैं, हम लोग प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह कंपेयर करते हैं। तो हमारा जिस बैंक से भी बनता है हम वहाँ से लोन लेते हैं। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि हम लोग लोन कैसे लें, हम लोग उसके लिए क्या करें। तो बहुत ही बेसिक फंडा है लोन लेने का। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आप बिज़नेस करते हैं तो हम सैलरीड पर्सन और बिज़नेस पर्सन वाले लोगों को लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप सैलरीड नहीं हैं और बिज़नेस करते हैं, अगर आप ITR वगैरह भी सबमिट नहीं करते हैं, तो हम उन लोगों को भी लोन करते हैं, मगर उनकी एक लिमिट तय होती है जिस पर हम लोन करते हैं। तो अगर आप 10 लाख रुपये से नीचे का काम करते हैं, ईयरली अपनी इनकम है आपकी, तो हम उन लोगों को लोन करते हैं। अगर वो ITR नहीं भरते
तो बेसिकली क्या होता है कि हमें ITR फिल करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में गाइस। जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। तो सैलरीड पर्सन होता है वो भी ITR फिल कर रहा है, और बिज़नेस वाला बंदा है वो भी ITR फिल कर रहा है। आज तो उद्योग आधार MSME और ये इन सब का ज़माना हो गया है। तो बेसिकली क्या है कि आप जो भी बिज़नेस करें उसको ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएं गवर्नमेंट के थ्रू। और MSME जो बनता है वो फ्री बनता है, बहुत से लोग उसके लिए चार्ज करते हैं, आपके CA वगैरह जो भी है सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो वो आप लोग बनाएं अपने बिज़नेस का। उससे क्या होता है कि बैंक आपको आसानी से लोन देती है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, प्रॉपर चीज़ें हैं, तो आपको कोई भी लोन देने में नहीं कतराएगा, कोई भी बैंक आपको लोन देने में नहीं कतराएगी। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत से लोग लोन लेने में कतराते हैं कि हमारे पास सर ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है और ये चीज़ें नहीं है। तो बेसिक चीज़ें लगती हैं उसमें, कुछ नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक, अगर आप खुद रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका खुद का घर है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और कहीं पे रह रहे हैं रेंटेड तो एक रेंट एग्रीमेंट लगता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, 6 मंथ की बैंकिंग होनी चाहिए, और सबसे मेन होती है RC। जो आप गाड़ी ले रहे हैं उसकी पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी RC, नई गाड़ी ले रहे हैं तो आपको डीलर का परफॉर्मा होता है वो लगता है। तो ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ की लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। जहाँ पे आप बिज़नेस कर रहे हैं उनका 2 साल का ITR प्रूफ होना चाहिए। तो ये अगर चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी अगर आपके पास हैं, आजकल सबके पास होती हैं ये बेसिक चीज़ें, सब लोग रखते हैं अपने पास लोन लेने के लिए। पर बहुत से लोग जो होते हैं फ्रॉड होते हैं, जो कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी आप लोगों का लोन नहीं करा पाते हैं। तो ये गलत है, और आप ऐसे लोगों के बातों में ना आएँ, ना फंसें। तो सीधे आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी बैंक में जाएं, या फिर किसी बैंकर से आपकी कांटेक्ट है तो बैंकर से कांटेक्ट करें डायरेक्ट। तो उनमें क्या होता है कि आपको सीधे प्रायोरिटी मिलती है बैंक की तरफ से लोन के लिए। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी भी तरीके का कुछ भी करेंगे तो डायरेक्ट कांटेक्ट करें बैंक को। और आगे क्या होता है गाइस, तो अभी मैं बेसिकली क्या है कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना के डाल रहा हूँ अपने YouTube चैनल पे। आप इसको देखें, और अगर ये पार्ट्स आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे इसको शेयर करूँगा। और भी नॉलेज की बातें हैं, बहुत है ऑटो लोन में, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़े बड़े लोन भी होते हैं। लोग अपने प्रॉपर्टी को ना रखते हुए बिज़नेस लोन लेना चाहते हैं। बिज़नेस लोन भी आप, बिज़नेस लोन के अलावा भी आप कार पे लोन लेना, कार के थ्रू लोन ले सकते हैं अपने। अगर आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी है, तो आप उस पर भी लोन ले सकते हैं और अपने बिज़नेस को उससे बढ़ा सकते हैं। तो लोग बोलते हैं कि बिज़नेस लोन मिल जाएगा आसानी से। ऐसा नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बिज़नेस लोन का ही कम होता है, ऑटो लोन का भी बिज़नेस लोन के कंपेयर में ऑटो लोन का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है एज़ कंपेयर बिज़नेस लोन। सो आप लोग जाएं, करेंगे। सैटरडे और संडे हमारे 2 पार्ट्स आएंगे। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।